Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 5 Data Handling from NCERT of class 8. Our next topic of introduction is circle graph और pie chart. So what is circle graph? नाम से पता चल रहा है कोई ग्राफ होगा जो सर्कुलर फॉर्म में होगा, right? A circle graph show the relationship between a whole and its part. Here the whole circle is divided into sectors. The size of each sector is proportional to the activity or information it represent. Basically circle graph जो होता है वो एक relationship show करता है between a whole and its part. Here the whole circle is divided into sectors. सर्कल ग्राफ में एक पूरे सर्कल को कुछ अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है. The size of each sector is proportional to the activity और information it represent. और सेक्टर का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि जो भी एक्टिविटी या इंफॉर्मेशन हम उस सर्कल ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शन क्या है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे. एक बच्चा अपने पूरे दिन का टाइम किस तरह से स्पेंड करता है, पूरे दिन में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कितने कितने टाइम करता है, ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें इस सर्कल ग्राफ के थ्रू. यहाँ जो आपको फिगर दिख रही है बस कुछ ऐसा ही होता है सर्कल ग्राफ. इस सर्कल का जो ये सेंटर पॉइंट होता है यहाँ से एक कंप्लीट एंगल बनता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल की मेजर होती है 360 डिग्री. सर्कल चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, सेंट्रल एंगल फिक्स होता है. सेंट्रल एंगल हमेशा 360 डिग्री का ही होता है. बस कुछ ऐसा ही होता है सर्कल ग्राफ. अब ग्राफ है तो ऑब्वियसली कुछ तो डेटा होगा जो कि इस फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है. तो डेटा किस चीज़ का है? टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे. एक बच्चा अपने पूरे दिन का टाइम किस तरह से स्पेंड करता है, पूरे दिन में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है. एक्टिविटीज़ हैं स्लीप, होमवर्क, अदर्स, प्ले एंड स्कूल. और टाइमिंग भी गिवन है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो कितने कितने टाइम करता है. लाइक 8 आवर्स वो स्लीप करता है, 4 आवर्स होमवर्क करता है, 3 आवर्स अदर एक्टिविटीज़ करता है, 3 आवर्स प्ले एंड 6 आवर्स स्कूल. इस तरह से हमें एक डेटा गिवन है सर्कल ग्राफ के थ्रू कि एक बच्चा अपने पूरे दिन का टाइम किस तरह से स्पेंड करता है और पूरे दिन में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है. अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट सर्कल है जिसको हमने अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है. लाइक ये एक सेक्टर है जो स्लीप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग सेक्टर है जो होमवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग सेक्टर है जो अदर एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली प्ले के लिए अलग सेक्टर है और स्कूल के लिए अलग सेक्टर है. सर्कल ग्राफ को हम अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और सभी सेक्टर का साइज भी आप देख सकते हैं. सभी सेक्टर का साइज अलग अलग है. किसी का साइज इतना बड़ा है, किसी का साइज बहुत छोटा है, किसी का साइज मीडियम है. सब सेक्टर का साइज अलग अलग है. तो ये जो सेक्टर का साइज है ये डिपेंड करता है कि जो भी एक्टिविटी को हम इस सर्कल ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शन क्या है. अब प्रोपोर्शन कैसे पता चलेगा? प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है. द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंड इन स्लीपिंग. स्लीपिंग में कितना टाइम खर्च हो रहा है उसका प्रोपोर्शन क्या होगा. सबसे पहले हम स्लीपिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स डिवाइड बाय होल डे. यहाँ पर अ डे की बात हो रही है इसलिए होल डे, बाकी यहाँ हम टोटल भी बोल सकते हैं. सो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स है 8 आवर्स और होल डे में होते हैं 24 आवर्स. हम यहाँ टोटल भी ले सकते हैं. इन सब का टोटल करेंगे 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 6 24. सबका टोटल 24 ही है. तो होल डे भी बोल सकते हैं और सबका टोटल भी कर सकते हैं. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 1/3. तो स्लीपिंग के लिए प्रोपोर्शन होगा 1/3. मीन्स अगर हम पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 3 में से पूरा 1 पार्ट स्लीपिंग में जाएगा. अगर हम पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 3 में से पूरा 1 पार्ट स्लीपिंग को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर? इसी तरह से हम बाकी सब एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्लीपिंग के लिए प्रोपोर्शन होगा 1/3. नाउ होमवर्क के लिए कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ आवर्स है 4 और टोटल है 24. 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24. होमवर्क के लिए प्रोपोर्शन होगा 1/6. सिमिलरली अदर एक्टिविटीज़ के लिए कैलकुलेट करेंगे. अदर एक्टिविटीज़ के लिए नंबर ऑफ आवर्स है 3 और टोटल है 24. डिवाइड करेंगे 24 से. 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24. इसके लिए प्रोपोर्शन होगा 1/8.
अगर हम पूरे सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसमें से पूरा 1 पार्ट जाएगा अदर एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट इज प्ले। नंबर ऑफ प्लेइंग आवर्स है 3, टोटल है 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। प्लेइंग के लिए प्रोपोर्शन होगा 1/8। लास्ट वन इज स्कूल। नंबर ऑफ आवर्स है 6, डिवाइड करेंगे टोटल 24 से, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। इसके लिए प्रोपोर्शन होगा 1/4। मीन्स अगर हम पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 4 में से पूरा 1 पार्ट स्कूल में जाएगा। पूरे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 में से पूरा 1 पार्ट स्कूल के टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो प्रोपोर्शन क्लियर है? कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस भी एक्टिविटी के लिए प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है उसको न्यूमरेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर में बाकी सबका टोटल। सेक्टर का साइज प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है और प्रोपोर्शन से हमें एक रिलेशन मिल जाता है बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट का। लाइक पूरा दिन अगर 3 है तो 1 उसका एक पार्ट है। पूरे दिन को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें से 1 पार्ट स्लीपिंग में जा रहा है। सिमिलरली पूरे दिन को अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसमें से 1 पार्ट होमवर्क में जा रहा है। मीन्स 6 जो है वो कंप्लीट डे है और 1 उस डे का एक पार्ट है। क्लियर? प्रोपोर्शन से हमें रिलेशन मिलता है बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट का। अब ये तो हमें बताया कि सब सेक्टर्स का साइज अलग अलग होता है और सेक्टर का साइज डिपेंड करता है कि जो एक्टिविटी या इन्फॉर्मेशन उस सर्कल ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है उसका प्रोपोर्शन क्या है। लेकिन प्रोपोर्शन से हम सेक्टर का एग्जैक्ट साइज नहीं बता सकते। हमें कैसे पता चलेगा कि सर्कल का 1/3 पार्ट कितना होगा? सेक्टर का एग्जैक्ट साइज पता चलता है उसके एंगल से। ये जो स्लिप के लिए सेक्टर है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए एंगल होगा कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। और सभी सेक्टर्स का अपना अपना अलग अलग एक एंगल होता है जिसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। स्लीपिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स डिवाइड बाय होल डे या टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। मीन्स जिस भी एक्टिविटी के लिए हमें सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना है, न्यूमरेटर में उसका नंबर लेंगे, डिनोमिनेटर में सबका टोटल और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स है 8, टोटल 24, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। नाउ 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 120। तो स्लीपिंग के लिए सेंट्रल एंगल होगा 120 डिग्री। इसी तरह से बाकी सब एक्टिविटीज के लिए कैलकुलेट करेंगे। होमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए नंबर ऑफ आवर्स है 4, न्यूमरेटर में जाएगा 4, डिनोमिनेटर में सबका टोटल 24, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो होमवर्क के लिए सेंट्रल एंगल होगा 60 डिग्री। इस सेक्टर का एक एंगल होगा जिसकी मेजर है 60 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट इज अदर्स। अदर एक्टिविटीज के लिए नंबर ऑफ आवर्स है 3, टोटल 24, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 360 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 45। तो अदर एक्टिविटीज का जो सेक्टर है उसके लिए एंगल होगा 45 डिग्री। यहां पर एक एंगल होगा जिसकी मेजरमेंट है 45 डिग्री। सिमिलरली प्ले के लिए कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ प्लेइंग आवर्स है 3, टोटल 24, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 360 को 8 से डिवाइड करेंगे, 45। प्लेइंग के लिए एंगल होगा 45 डिग्री। एंड लास्ट वन इज स्कूल। स्कूल के लिए नंबर ऑफ आवर्स है 6, डिवाइड करेंगे टोटल 24 से, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। आंसर इज 90 डिग्री।
तो यहाँ जो एंगल है स्कूल वाले सेक्टर के लिए इसकी मेजरमेंट होगी 90 डिग्री। ओके, आई होप अब आप प्रोपोर्शन और सेंट्रल एंगल दोनों चीज़ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंट्रल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एंगल के बिना हम सर्कल ग्राफ नहीं बना सकते हैं। सर्कल ग्राफ बनाना है तो सेक्टर का सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ओके, टॉपिक था हमारा सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ के बारे में तो हमने इतनी सारी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन पाई चार्ट क्या है? अ सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड अ पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ को ही पाई चार्ट बोलते हैं। जैसे कुछ लोगों के दो दो नाम होते हैं ना, वैसे इस ग्राफ के दो नाम है, इसको सर्कल ग्राफ भी बोल सकते हैं और पाई चार्ट भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ ड्रॉइंग पाई चार्ट। अभी हमने सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेन की है। अब हम पाई चार्ट को ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके लिए हमें एक क्वेश्चन चाहिए। सो क्वेश्चन इज द फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम्स फॉर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज गिवन इन परसेंटेजेस एज फॉलो। मीन्स एक सर्वे किया गया है जिसमें एक स्कूल के स्टूडेंट से उनके फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम पूछे गए। सब स्टूडेंट ने अपनी अपनी चॉइस बता दी। लाइक कुछ स्टूडेंट ने बताया कि उनका फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट है, किसी ने बताया कि उसका फेवरेट फ्लेवर वनीला है। सिमिलरली किसी ने बताया कि उसका फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है, किसी ने बोला बटर स्कॉच, किसी ने बोला पिस्ता बादाम। सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी चॉइस बता दी और क्वेश्चन ने डेटा रिकॉर्ड करके उसको परसेंटेजेस में रिप्रेजेंट किया है बाय दिस टेबल। फ्लेवर्स हैं चॉकलेट, वनीला, अदर फ्लेवर्स। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रिफेरिंग द फ्लेवर्स मीन्स कितने परसेंट स्टूडेंट्स को कौन सा फ्लेवर पसंद है। चॉकलेट की अगर हम बात करते हैं तो चॉकलेट 50% स्टूडेंट को पसंद है, वनीला 25% स्टूडेंट्स को एंड अदर फ्लेवर्स 25% स्टूडेंट। अब इस टेबल की हेल्प से हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल हम अपने हिसाब से कोई भी रेडियस का बना सकते हैं, लेकिन सर्कल हमें कुछ ऐसा बनाना है जो देखने में अच्छा लगे, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। एक मीडियम सी रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। सर्कल ग्राफ बनाने के लिए हमें इस डेटा की हेल्प से प्रोपोर्शन और सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है परसेंटेजेस में गिवन है। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 50% इज इक्वल्स टू 50/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। यहाँ से परसेंटेज हटेगा और डिनोमिनेटर में 100 जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, इट विल बी 1/2। सो चॉकलेट के लिए फ्रैक्शन होगा 1/2। और ये जो फ्रैक्शन है ना, यही प्रोपोर्शन है। कैसे? अगर हम चॉकलेट के लिए प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं, चॉकलेट के लिए नंबर है 50 और टोटल है 25 + 25 50, 50 + 50 100, डिनोमिनेटर में जाएगा टोटल 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, इट विल बी 1/2। प्रोपोर्शन भी सेम है, तो जो फ्रैक्शन है वही प्रोपोर्शन है। इसी तरह से वनीला और अदर फ्लेवर्स के लिए भी फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। वनीला 25% स्टूडेंट की चॉइस है, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इट विल बी 25/100। 25 1 25, 25 4 100, इसके लिए फ्रैक्शन होगा 1/4। अदर फ्लेवर्स के लिए देखेंगे। अदर फ्लेवर चॉइस है 25% स्टूडेंट्स की, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25/100। 25 1 25, 25 4 100, 1/4। तो 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। क्लियर? नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर्कल ग्राफ के लिए है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रल एंगल हम नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोपोर्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट केस में दोनों से कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। लाइक अगर हम चॉकलेट की बात करते हैं, चॉकलेट के लिए 50% स्टूडेंट है, इसके लिए सेंट्रल एंगल होगा 50, इन सब का टोटल है 100, डिनोमिनेटर में जाएगा 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 180। तो चॉकलेट के लिए सेंट्रल एंगल होगा 180 डिग्री, जो कि हमने नंबर से कैलकुलेट किया है। इसको हम प्रोपोर्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? प्रोपोर्शन से कैलकुलेट करना और भी ज़्यादा इजी है। सिंपल, प्रोपोर्शन की 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 2 1 2, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 180।
तो इस तरह से हमें चॉकलेट के लिए सेंट्रल एंगल मिला 180 डिग्री। आप किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर हमें सेम मिलेगा। प्रोपोर्शन से कैलकुलेट करते हैं, इससे कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी होता है। सो चॉकलेट के लिए सेंट्रल एंगल होगा 180 डिग्री। सिमिलरली वनीला के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए प्रोपोर्शन है 1/4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, एंगल होगा 90 डिग्री। अदर फ्लेवर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, प्रोपोर्शन है 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, आंसर इज 90 डिग्री। अदर फ्लेवर्स के लिए भी एंगल होगा 90 डिग्री। क्लियर? सेंट्रल एंगल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक हम सर्कल बनाएंगे, जिसकी रेडियस हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, बस एक मीडियम से साइज का हमें सर्कल बनाना है। सर्कल का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे, सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारे सर्कल की रेडियस। अब यहाँ पर हमें अपना प्रोटेक्टर रखना है, इस तरह से इस लाइन के ऊपर लाइन को स्ट्रेट रखना है। फर्स्ट एंगल बनाना है हमें 180 डिग्री का, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से 180 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। देन सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक लाइन बनाएंगे हम, जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करेगी, और यहाँ पर हमारा एंगल होगा 180 डिग्री। ये सेक्टर चॉकलेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? चॉकलेट के लिए सेक्टर हो गया। नाउ सेकंड है वनीला, जिसके लिए एंगल है 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पर इस तरह से अपने प्रोटेक्टर को प्लेस करना है। अभी हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी ना, अब इसी लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर की लाइन को स्ट्रेट रखेंगे और 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। इस तरह से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि इस पॉइंट से क्रॉस होती हुई जाएगी और सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करेगी। क्लियर? यहाँ पर एंगल होगा 90 डिग्री और ये सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वनीला को। अब अदर फ्लेवर्स के लिए सेक्टर बनाना है हमें 90 डिग्री। अब यहाँ सर्कल के अंदर जो ये वाला पोर्शन है ना, ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री ही बचेगा। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल एंगल होते हैं इनका सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है। आप सम अप करके चेक कर सकते हैं। 0 + 0 + 0 0, 9 + 9 18, 18 + 8 26, 26 का 2 यहाँ 2 कैरी करेंगे, 2 + 1 3। तो सेंट्रल एंगल का टोटल क्या है? 360 डिग्री। और सर्कल जो होता है उसका सेंट्रल एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो लास्ट सेक्टर हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली इतना ही बच जाता है जितना हमें चाहिए होता है। आप इसको मेज़र करके वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे अपना इस वाली लाइन के ऊपर। सेंट्रल पॉइंट हमें यहाँ रखना है सर्कल के सेंटर पर, और हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लाइन 90 डिग्री के ऊपर से ही जा रही है। तो ये सेक्टर होगा हमारा, जिसका एंगल होगा यहाँ पर 90 डिग्री, और ये रिप्रेजेंट करेगा अदर फ्लेवर्स को। क्लियर? तो इस तरह से हम सर्कल ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया पाई चार्ट कंप्लीट। आई होप अब आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना आ गया होगा, काफ़ी इजी है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के बाद हम सभी एंगल्स को एक बार सम अप करके चेक कर लेंगे। अगर सम 360 डिग्री आता है, मीन्स हमने सारे एंगल की जो मेजर है वो करेक्ट फाइंड की। अगर सम 360 से कम या ज़्यादा आ जाता है तो हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी होगी। ओके, देन सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के बाद एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल हमें मीडियम साइज़ का बनाना है, ना बहुत बड़ा बनाना है ना बहुत छोटा बनाना है। फिर सर्कल का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करेगी, वो होगी रेडियस। देन इस रेडियस की हेल्प से हमें एक एंगल बनाना है 180 डिग्री का। यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर से मार्क करेंगे 180 डिग्री, कुछ यहाँ पर हमारा पॉइंट मार्क होगा। फिर सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी और सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करेगी। इस तरह से बन जाएगा हमारा 180 डिग्री एंगल, जो रिप्रेजेंट करेगा चॉकलेट को। ये पूरा सेक्टर जो है ये चॉकलेट के लिए है।
फिर जो हमने 180 डिग्री का सेक्टर बनाया है वो हमारा यहाँ इस वाली लाइन पर आगे कंप्लीट हो गया। फिर इसी लाइन के ऊपर अपनी प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि इससे आगे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पर 90 डिग्री का पॉइंट लगाएंगे, सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करेगी। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। ये सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वनीला फ्लेवर को। और जब हम सारे एंगल्स को ड्रॉ कर देते हैं और लास्ट बच जाता है तो यहाँ सर्कल का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली हमें वही एंगल देता है जो हमें लास्ट में बनाना होता है। यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना था तो सर्कल का इस वाले पोर्शन ने हमें ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का ही एंगल दे दिया। हम इसको मेज़र करके चेक भी कर सकते हैं। और ये 90 डिग्री का जो सेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा अदर फ्लेवर्स को। क्लियर? ये हो गया पाई चार्ट कंप्लीट। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे जो कि पूरी की पूरी सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट पर ही बेस है। देन इंट्रोडक्शन के बाकी टॉपिक्स हम एक्सरसाइज के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, with this I am taking your leave. If you have any doubt you can mention in the comment box, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.